बेकसूरों को जेल में डाला जाएगा और दंगाई प्रवचन देंगे। जवाब तो मांगा जाएगा। जब इकोनॉमी धराशायी हो, कूटनीति में भारत पूरी तरह से घिर गया हो, मगर मुख्य धारा की मीडिया में पूरी तरह से सन्नाटा हो, तो जवाब तो मांगा जाएगा ना। नमस्कार, टैलेंटेड इंडिया पर आप देख रहे हैं जवाब मांगा जाएगा। कार्यक्रम शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे अपील कि न सिर्फ इस कार्यक्रम को लाइक और शेयर करें, बल्कि टैलेंटेड इंडिया को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उस बेल आइकन को भी जरूर दबा दें, ताकि जैसे ही मैं कोई शो करूं सीधे आपके मोबाइल फोन्स तक पहुंच जाए। तो आगाज करते हैं, जवाब मांगा जाएगा। आज हम बात करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश की सियासत में वायरल हो रहे एक ऑडियो के बारे में। इस ऑडियो में कथित तौर पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यह कह रहे हैं कि केंद्र सरकार ने फैसला लिया कमलनाथ सरकार को गिराने का। यही नहीं, आगे जाकर वो ये भी कहते हैं कि प्रधानमंत्री के फैसले को आप नीचे तो नहीं करेंगे, प्रधानमंत्री के फैसले को निराश तो नहीं करेंगे आप। वो ऑडियो क्या है हम उसकी बात करेंगे, जो कि सामने उभर कर आया एनडीटीवी और द हिंदू की खबर के साथ साथ। मगर उससे पहले मैं कुछ तस्वीरें आपके सामने पेश करना चाहता हूं। यह वीडियो देख रहे हैं जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर चल रहा है। इस वक्त भारतीय जनता पार्टी में दिल्ली के जो अध्यक्ष हैं आदेश गुप्ता, वो घर घर जाके लोगों से मिल रहे हैं यह बताने के लिए कि एक साल में भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया। दोस्तों, इस वक्त देश जो है ना कोरोना संकट का सामना कर रहा है। केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, मगर यह एक ऐसी पार्टी है जो सियासत करने से बाज नहीं आएगी। इनको इतनी सी भी शर्म नहीं है कि कम से कम इस वक्त सियासत मत कीजिए। लोगों का जो दर्द है, लोगों की जो समस्याएं हैं, उसे संबोधित कीजिए। बात यहां नहीं रुकती। आप देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से लगातार, और ये तस्वीरें मैं आपको एक एक करके दिखा रहा हूं। अमित शाह ने आगाज किया बिहार में वर्चुअल रैली करके, राजनाथ सिंह ने महाराष्ट्र में वर्चुअल रैली की, उसके बाद उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में फिर से अमित शाह ने रैली की, वर्चुअल रैली। अब मैं आपको एक और तस्वीर दिखाना चाहता हूं। ये हैं कांग्रेस के नेता सचान, और उन्होंने ये तस्वीर ट्वीट की है। कह रहे हैं कि बिहार के एक गांव में 20,000 रुपए का एलईडी लगाकर लोगों को अमित शाह की स्पीच सुनाई जा रही है। आज मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, अगर ये तस्वीर सच्ची है, प्राथमिकता क्या है इस सरकार की? इस देश के सामने इस वक्त दो बड़े संकट मुंह बाहे खड़े हैं। एक तरफ कोरोना संकट और दूसरी तरफ चीन, जो अपनी सेना जो है पीछे हटाने को तैयार नहीं है। संभवतः उसने सिर्फ 2 किलोमीटर सेना हटाई है, मगर अब भी सभी पत्रकार ये कह रहे हैं कि फिंगर 4 पर अभी भी चीन की सेना बनी हुई है। प्राथमिकता क्या है सरकार की? अब भी आप सियासत कर रहे हैं, अब भी आप इस मुद्दे पर अपना चुनावी प्रसार कर रहे हैं। अभी भी से आपने बिहार और पश्चिम बंगाल में चुनावी प्रचार प्रसार शुरू कर दिया है। और ये तमाम बातें मैं आपके सामने बता रहा हूं, ये मेरी दिमाग का उपज नहीं है, ये तथ्यों के आधार पर मैंने आपके सामने रखा है। क्या मैं कुछ गलत बोल रहा हूं भाई? और अब बात करते हैं मध्य प्रदेश में जो सियासत में गर्मी आई है। ये ऑडियो वायरल हो रहा है दोस्तों, और इसके 2 हिस्से हैं। सबसे पहले इस ऑडियो की, जिसकी विश्वसनीयता की जांच होना अभी बाकी है, और हमने इस पर न सिर्फ कांग्रेस से बात की बल्कि भारतीय जनता पार्टी से भी बात की है। इस ऑडियो में कथित तौर पर शिवराज सिंह चौहान बोल रहे हैं कि केंद्र ने फैसला किया कमलनाथ सरकार बर्बाद कर देगी उत्तर प्रदेश, और ज्योतिरादित्य सिंधिया और तुलसी जी के चलते यह नहीं हो सकता था। केंद्र ने फैसला किया। पहले आप इस हिस्से को सुनिए। केंद्रीय नेतृत्व ने तय किया कि सरकार ये बर्बाद कर देगी, तबाह कर देगी। और आप बताओ, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और तुलसी भाई के बिना सरकार गिर सकती थी क्या? और कोई तरीका नहीं। अजीजे तो मंत्री वहां भी थे, और मुख्यमंत्री बनने की तो नहीं सोची। ये तो मंत्री वहां भी थे। अब सुर्री छोड़ रहा है कांग्रेस वाले, गड़बड़ कर दी, घोटाला कर दिया। आज पूरे विश्वास और ईमानदारी के साथ कह रहा हूं इस मंच से, धोखा कांग्रेस ने दिया, धोखा तुलसी सिलावट ने नहीं किया, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नहीं किया। यही नहीं, चूंकि 24 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं, शिवराज चौहान इस ऑडियो में कथित तौर पर यह भी कहते हैं, क्या कहते हैं
कि बीजेपी तुम्हारी मां जैसी है, चिताना है सबको और प्रधानमंत्री के फैसले को गलत नहीं करना है। सुनिए। मेरे प्रिय कार्यकर्ता बहन और भाई, कभी कभी ऐसा मौका आता है कि मां अपने बेटा या बेटी से कहती है मेरे दूध की लाज रखो। भारतीय जनता पार्टी अपनी मां है राजनीतिक रूप से, और वही मां कह रही है कि मेरे दूध की लाज रखना, कहीं भाजपा हार ना जाए, कमल के फूल को नीचा न देखना पड़े, प्रधानमंत्री जी का फैसला गलत नहीं हो जाए। मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेता नरेंद्र सलूजा ने अब एक वीडियो जारी किया है जिसमें वो ये दावा कर रहे हैं कि इंदौर के रेजिडेंसी कोठी में भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए ये वही वीडियो है जिसमें शिवराज सिंह चौहान कथित तौर पर कह रहे हैं कि केंद्र सरकार का आदेश आया था जिसके बाद कमलनाथ सरकार गिराई गई। मुद्दा खासा गर्म हो गया और इस पर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की भी प्रतिक्रिया आ गई है। कमलनाथ कहते हैं, मैं तो शुरू दिन से ही कह रहा था कि भाजपा ने मेरी बहुमत और जनादेश प्राप्त सरकार को जानबूझकर साजिश, षड्यंत्र वह प्रलोभन का खेल रच गिराया है, क्योंकि मेरी सरकार किसानों का कर्ज माफ कर रही थी, युवाओं को रोजगार दे रही थी, महिलाओं को सुरक्षा देकर उनके सम्मान की रक्षा कर रही थी। कमलनाथ आगे कहते हैं, मिलावट और माफियाओं के खिलाफ अभियान चला रही थी, प्रदेश में निवेश ला रही थी, निरंतर जनहितैषी कार्य कर रही थी। भाजपा को यह सब सहन नहीं हुआ। उसे डर और भय था कि इन सब कार्यों से उसका वर्षों तक सत्ता में वापस लौटना नामुमकिन हो जाएगा। अब तो इस बात की पुष्टि भी हो गई है और सच्चाई भी प्रदेश की जनता के सामने आ गई है कि मेरी सरकार को गिराने के लिए किस तरह की साजिश और खेल रचा गया और उसमें कौन कौन शामिल था। जो लोग कहते हैं कि कांग्रेस की सरकार के पास बहुमत नहीं था, वो अपने असंतोष से गिरी, हमने नहीं गिराई। उनके झूठ की पोल भी अब सभी के सामने आ चुकी है। तो शिवराज सिंह चौहान प्रधानमंत्री के लिए किस फैसले की बात कर रहे हैं? क्या शिवराज सिंह चौहान इस पूरे घटनाक्रम के पीछे प्रधानमंत्री का दिमाग बता रहे हैं? क्या इस सवाल का जवाब दिया जाना बाकी नहीं है? दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मैंने भारतीय जनता पार्टी से संपर्क किया और पार्टी के जो एक बड़े नेता हैं रजनीश अग्रवाल, उनसे फोन पर बात की और रजनीश अग्रवाल से मैंने इसी ऑडियो के बारे में सवाल पूछा। उन्होंने पहले इंदौर के एक उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र किया, बाद में जब मैंने उस ऑडियो का जिक्र किया तो उन्होंने कहा कि मैं बाद में इसमें बात करूंगा। सुनिए रजनीश अग्रवाल क्या कह रहे हैं। रजनीश जी, ये मैं आपसे जानना चाह रहा था, ये जो वायरल ऑडियो हो रहा है शिवराज जी के बारे में, उनका जो बयान जिसमें वो कह रहे थे कि केंद्रीय आला कमान की तरफ से एक तरह से हरी झंडी मिली थी सरकार को गिराने के लिए, उस पर आप लोगों का आधिकारिक पक्ष क्या है? ऑडियो नहीं सुना मैंने, बहुत वीडियो एक स्पीच जरूर इंदौर की उनकी है। हाँ, जो उन्होंने कहा है और उनका ये कहना है कि जिस प्रकार से यहाँ कांग्रेस की सरकार गिरी और सरकार बनाने के लिए केंद्रीय नेतृत्व के साथ में चर्चा होने के बाद ही सरकार बनाई है। कुल मिलाकर जो उनका सबसे अधिक इस पर कुछ दूसरे होंगे उनके, पर उनका कहने का मतलब वही था। एक पक्ष है सरकार करने का, दूसरा पक्ष है सरकार बनाने का। तो सरकार गिरी तो कांग्रेस के कारण, कांग्रेस के एमएलए जो हैं उन्होंने अपना सपोर्ट पार्टी छोड़ने का काम किया। नहीं रजनीश भाई, दो चीजें हैं यहाँ पर। उन्होंने दो चीजें कही हैं कि केंद्रीय नेतृत्व ने ये फैसला लिया कि अब इस सरकार को नहीं रहना चाहिए। फिर वो आगे जाके ये भी कहते हैं कि प्रधानमंत्री के फैसले को गलत मत साबित होने देना, की लाज रखना। तो एक तरह से वो सीधे आला कमान की बात कर रहे हैं, टॉप लीडरशिप की बात कर रहे हैं कि फैसला वहां से लिया गया। मैं वो वीडियो फिर से देखूंगा, शब्द था और पूरा क्या है, कंप्लीटली वीडियो क्या है, क्योंकि वो इंदौर की स्पीच का ऐसा कुछ लोगों ने बताया, लेकिन मैंने वो कंप्लीट वीडियो ही देखा नहीं, वो इंदौर की बात, रजनीश भाई, वो इंदौर की स्पीच नहीं है, वो अभी वायरल ऑडियो है जो हो रहा है, जिसकी चर्चा हो रही है, एनडीटीवी में खबर भी है वो, इसके अलावा वो काफी वायरल भी हो रहा है, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। इंदौर का मैं जानता हूँ वीडियो, वो तो पत्रकारों से उन्होंने बात की थी, मगर ये जो है वो एक ऑडियो है रजनीश भाई। नहीं, तो इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। आपके पास ऑडियो होगा तो आप मुझे भेज पाए तो आप भेज दीजिएगा, नहीं तो मैं पता करता हूँ अभी तत्काल। ठीक है रजनीश भाई, थैंक यू। कांग्रेस इस मुद्दे पर आड़े हाथों ले रही है बीजेपी को।
आप जानते हैं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के एक सलाहकार थे पंकज शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार भी रह चुके हैं। उनसे मैंने बात की और इस वायरल ऑडियो के बारे में उनकी प्रतिक्रिया जानी। पिछले कुछ वर्षों में भारतीय जनता पार्टी ने जहां जहां सरकारें गिराई हैं, किन हथकंडों का सहारा लेकर गिराई, सभी ने देखा है। मध्य प्रदेश में 22 विधायकों की खरीद फरोख्त में भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं का निर्वस्त्र नृत्य पूरे देश ने देखा था। भाजपा के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय तो कमलनाथ जी की सरकार बनने के बाद से पहले दिन से ही कहने लगे थे कि अमित शाह का इशारा जिस दिन हो जाएगा हम 24 घंटे के भीतर सरकार गिरा देंगे। अब शिवराज सिंह चौहान का जो ऑडियो सामने आया है, उसने पूरे घटनाक्रम की एक तरह से औपचारिक पुष्टि कर दी है। कौन नहीं जानता कि बीजेपी में सारे फैसले प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी और गृह मंत्री अमित भाई शाह ही लेते हैं, बाकी सब तो कठपुतलियां हैं। जवाब मांगा जाएगा में आज हम यही तो जवाब मांग रहे हैं इस सरकार से। देखिए, मध्य प्रदेश तो सिर्फ एक मिसाल थी आपके सामने और वहां घट गया जो घटना था। इस वक्त गुजरात में वही हो रहा है। कांग्रेस के 3 विधायक बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। करीब 19 विधायकों को, कांग्रेस के 19 विधायकों को राजस्थान ले जाया गया है, वहां एक उनको रिजॉर्ट में रखा गया है। बैंगलोर में भी वही हुआ, मध्य प्रदेश में भी वही हुआ। एक के बाद एक मिसालें आ रही हैं कि किस तरह से पैसे के दम पर, सत्ता के दम पर, ताकत के बल पर संवैधानिक मर्यादाओं को तोड़ मरोड़ कर सत्ता हासिल करने का प्रयास किया जा रहा है। कोरोना संकट का देश सामना कर रहा है। आपने लॉकडाउन की घोषणा में 14 दिन का डिले, विलंब कर दिया। क्यों? क्योंकि आपको मध्य प्रदेश के अंदर सरकार बनानी थी। आज यही सवाल मैं पूछ रहा हूं, जवाब मांगा जाएगा में कि क्या आपकी जवाबदेही नहीं बनती देश की जनता के प्रति? क्या सत्ता में आना इतना जरूरी है? क्या आप अपने काम का प्रचार प्रसार करके कर रहे हैं? वो जो शुरू में मैंने आपको एक वीडियो दिखाया था कि किस तरह से आदेश गुप्ता, जो कि दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष हैं, वो घर घर जा रहे हैं। मैं आदेश जी आपसे एक अपील करना चाहता हूं, अगर आप में हिम्मत है तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज या जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं दिल्ली के अंदर, जहां लोग बाहर बद से बदतर हालात में हैं, एडमिशन लेने की कोशिश कर रहे हैं, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, मैं आपको चुनौती देता हूं आदेश जी, आप उस अस्पताल के बाहर जाकर अपने सरकार के काम का प्रचार प्रसार करें। देश की जनता आपको वहीं जवाब दे देगी। मैं नहीं जानता हूं कि इस सरकार के लिए कोई लक्ष्मण रेखा है या नहीं, मगर हम साफ तौर पर देख रहे हैं, मध्य प्रदेश का यह प्रकरण साबित कर रहा है, गुजरात में जो चल रहा है जिस तरह से साबित हो रहा है, जिस तरह से कोरोना संकट अभी बढ़ना और शुरू हुआ है और ये लोग चुनाव प्रचार प्रसार में लग गए हैं। उधर चाइना में जो भी इस बात को लेकर सवाल उठाता है कि चीन हमारी धरती में आ गया है, उसको देश का गद्दार बता देते हैं आप लोग। मीडिया इस तरह के काम कर रहा है। वाकई शर्म आती है मुझे ऐसे लोगों की सोच पर। मगर जवाब मांगा जाएगा का फलसफा यह है कि हम देश की जनता के सामने आपके मुद्दे इसी तरह से लाते रहेंगे, सवाल पूछते रहेंगे और जवाब मांगते रहेंगे। उम्मीद करते हैं कि उन्होंने जो अपने कान में रुई डाल रखी है या उदासीनता का मैल भर रखा है, किसी ना किसी दिन वो हटेगा। नमस्कार। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।